हेलो फ्रेंड, आज हम आपको सावन मास में सुनी जाने वाला सावन मास महत्तम अध्याय प्रथम, द्वितीय और तृतीय सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शौनक जी बोले, हे सूत जी, हे महाभाग, हे व्यास जी, आपके मुख कमल से अनेक आख्यानों को सुनते हुए हम लोगों की तृप्ति हुई है। अभी तो बार बार सुनने की इच्छा भी बढ़ती जा रही है। तुला राशि में स्थित सूर्य से कार्तिक मास का महत्तम, मकर राशि में माघ मास का महत्तम और मेष राशि में स्थित सूर्य में वैशाख मास का महत्तम, और इसके साथ उन मासों के भी जो धर्म हैं उन्हें आपने भली भांति कह के दिया है। यदि आपके मत में इससे भी अधिक महिमा कोई मास है जो भगवत प्रिय कोई धर्म हो तो आप उसे अवश्य हमसे कहिए। ऐसा सुनकर कुछ अन्य सुनने की हमारी इच्छा न हो। वक्ता को श्रद्धालु श्रोता के समक्ष कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। सूत जी बोले, हे मुनियों, आप सभी लोग सुने। मैं आप लोगों के वाक्य गौरव से अत्यंत संतुष्ट हूँ। आप लोगों के समक्ष मेरे लिए कुछ भी गोपनीय नहीं है। दंभ रहित होना, शठता का परित्याग, उत्तम भक्ति सुनने की इच्छा, विम्रमता, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति परायणता, सुशीलता, मन में स्थिरता, पवित्रता, तपस्विता और अनसूया, ये श्रोता के 12 गुण बताए गए हैं। ये सभी आप लोग में विद्यमान है। अतः आप लोग पर प्रसन्न होकर मैं उस तत्व का वर्णन करता हूँ। एक समय प्रभावशाली सनत कुमार ने धर्म को जानने की इच्छा से परम भक्ति से युक्त होकर विनम्रता पूर्वक ईश्वर भगवान से पूछा। सनत कुमार बोले, योगियों के द्वारा आराधनीय चरण कमल वाले हे देव, हे महाभाग, हमने आपसे अनेक व्रतों का, बहुत प्रकार के धर्मों का श्रवण किया है। हम लोग के मन में श्रवण मास के बारे में सुनने की अभिलाषा है। 12 मासों में जो मास से श्रेष्ठ है, की अत्यंत प्रीति कराने वाला है, सभी कर्मों की सिद्धि देने वाला, और अन्य मास में किया गया कर्म इस मास में किया गया जो अनंत फल प्रदान कराने वाला हो, उस मास को बताने की कृपा करें। साथ ही लोकानुग्रह की कामना से उस मास के सभी धर्मों का वर्णन कीजिए। ईश्वर बोले, सनत कुमार, मैं अत्यंत गोपनीय बात बताऊंगा। हे सुब्रत, हे विधि नंदन, मैं आपकी स्वेच्छा तथा भक्ति से प्रसन्न हूँ। 12 मास में श्रावण मास मुझे अत्यंत प्रिय है। इसका वर्णन सुनने योग्य है, अतः श्रावण मास कहा गया है। इस मास में श्रवण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होती है, इस कारण से भी इसे श्रावण कहा जाता है। इसके महत्तम के श्रवण मास से यह सिद्धि प्रदान करने वाला है, इसलिए यह श्रावण ही संज्ञा वाला है। निर्मलता गुण के कारण यह आकाश के सहृद है, इसलिए नभा कहा गया है। इस श्रावण मास के धर्मों की गणना करने में इस पृथ्वी में कौन समर्थ हो सकता है, जिसके फल में संपूर्ण रूप से वर्णन करने के लिए ब्रह्मा जी 4 मुख वाले हुए, जिनके फल की महिमा को देखने के लिए इंद्र 1000 नेत्रों से युक्त हुए, और जिसके फल को कहने के लिए शेषनाग को 1000 जिहानों से संपन्न किया। अधिक कहने से क्या प्रयोजन? इसके महत्तम को देखने और कहने में कोई समर्थ नहीं है। हे मुनि, अन्य मास इसकी एक कला को भी प्राप्त नहीं होते। यह सभी व्रतों तथा धर्मों से युक्त है। इस महीने में एक भी दिन ऐसा नहीं है जो व्रत से रहित दिखाई न दे। इस मास में प्राय सभी तिथियां प्रयुक्त हैं और व्रत युक्त हैं। इसके महत्तम के संदर्भ में मैंने कहा है, वह केवल प्रशंसा मात्र नहीं है। अर्थो जिज्ञासु भक्तों, अर्थ की कामना करने वाले, मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले और अपने अपने अभिष्ट की आकांक्षा करने वाले चारों प्रकारों के लोग, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानस्पत्य, संन्यास आश्रम वाले को इस श्रावण मास में व्रत अनुष्ठान करना चाहिए। सनत कुमार बोले, हे भगवान, हे सतनम, आपने जो कहा है कि इस मास में सभी दिन एक तिथियां व्रत रहित नहीं है, तो आप मुझे बताएं किस तिथि में और किस दिन में कौन कौन सा व्रत है, उस व्रत का अधिकारी कौन है, उस व्रत का फल क्या है, किस किस के उस व्रत को करना चाहिए, इसके उद्यापन की विधि क्या है, पूजन क्या है और जागरण की क्या विधि है, इनका देवता कौन है, उस देवता की पूजा कहाँ होनी चाहिए, पूजन सामग्री क्या होनी चाहिए और किस व्रत का कौन सा समय होना चाहिए। हे प्रभु, वह सब हमें बताइए। यह मास आपको प्रिय क्यों है, किस कारण यह पवित्र है, इस मास में भगवान का कौन कौन सा अवतार हुआ, ये सभी मासों में श्रेष्ठ कैसे हुआ, और इस मास में कौन कौन से धर्म अनुष्ठान करने योग्य हैं, ये सब हमें बताइए। आपके समक्ष मुझे
अज्ञानी का प्रश्न करने में कितना ज्ञान हो सकता है, अतः आप संपूर्ण रूप से बताएं। हे कृपालु, मेरे पूछने के अतिरिक्त जो भी शेष रह गया हो उसे भी आप लोगों के उद्धार के लिए, कृपा के लिए बताएं। रविवार, सोमवार, भोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन जो करना चाहिए वे भी बताएं। आप सबके आदि में आविर्भूत हुए हैं, अतः आप आदि देव कहा गया है। जैसे एक विधि बाधा से अन्य की विधि बाधा दूर होती है, वैसे ही अन्य देवता के अल्प देव तत्व के कारण आपको महादेव माना गया है। तीनों देवताओं के निवास स्थान पीपल वृक्ष में सबसे ऊपर आपकी स्थिति है। कल्याण रूप होने के कारण आप शिव हैं और पाप समूह को हरने के कारण आप हर हैं। आपके आदि देव होने से आपका शुक्ल वर्ण प्रणाम है, क्योंकि प्रकृति में शुक्ल वर्ण ही प्रधान है, अन्य वर्ण विकृत है। आप कर्पूर के समान गौर वर्ण के हैं, अतः आप आदि देव हैं। गणपति के प्रतिष्ठान रूप 4 दल वाले मूलाधार नामक चक्र से ब्रह्मा जी के अधिष्ठान रूप 6 दल वाले स्वाधिष्ठान नामक चक्र से और विष्णु जी के अधिष्ठान रूप 10 दल वाले मणिपुर नामक चक्र से भी ऊपर आपके अधिष्ठित होने के कारण आप ब्रह्मा तथा भगवान विष्णु के ऊपर स्थित हैं। यह आपकी प्रधानता को व्यक्त करता है। हे देव, एकमात्र आपकी ही पूजा से पंचायतन पूजा हो जाती है, जो कि दूसरे देवता की पूजा से किसी भी तरह संभव नहीं है। आप स्वयं शिव हैं। आपकी बाईं जांघ पर शक्ति स्वरूपा दुर्गा, दाहिने जांघ पर गणपति, आपके नेत्र में सूर्य तथा हृदय में भक्तराज भगवान श्री हरि हैं विराजमान हैं। अन्न के ब्रह्म रूप होने तथा रास के विष्णु रूप होने पर आपके भोक्ता होने के कारण हे ईशान, आपके शेष तत्व में किसे संदेह हो सकता है। आपको विरक्त की शिक्षा देने हेतु आप शमशान में तथा पर्वत पर निवास करते हैं। पुरुष में तामृत तत्व सहेशानो इस मंत्र के द्वारा प्रतिपादन के योग्य हैं, ऐसा महर्षियों ने कहा है। जगत के संहार करने वाले हलाहल को गले में धारण करने वाले महाप्रलय की कलंगनी को अपने मस्तक पर धारण करने में कौन सामर्थ है। संसार रूप अंधकूप में पतन के हेतु कामदेव को किसने भस्म किया। आप ऐसे हैं कि आपकी महिमा का वर्णन करने में कौन सामर्थ है। एक तुच्छ प्राणी मैं करोड़ों जन्म में भी आपके प्रभाव का वर्णन नहीं कर सकता, अतः आप मेरे ऊपर कृपया करके मेरे प्रश्न का उत्तर दें। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महत्तम का पहला अध्याय पूर्ण हुआ। अब सुनते हैं दूसरा अध्याय। ईश्वर बोले, हे महाभाग, आपने उचित बात कही है। हे ब्रह्मपुत्र, आप विनम्र, गुणी, श्रद्धालु तथा भक्ति संपन्न श्रोता हैं। हे अनग, आपने श्रावण मास के विषय में विनम्रता पूर्वक जो पूछा है उसे तथा जो नहीं भी पूछा है वह सब अत्यंत हर्ष तथा प्रेम के साथ मैं आपको बताता हूँ। द्वेष न करने वाले सबका प्रिय होना और आप उसी प्रकार विनम्र हैं, क्योंकि मैंने आपके अभिमानी पिता ब्रह्मा का 5वां मस्तक काट दिया था, तो भी आप उस द्वेष भाव का त्याग कर मेरी शरण को प्राप्त हुए हैं। अतः हे तात, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, आप एकाग्रचित होकर सुनिए। हे योगियों, मनुष्यों को चाहिए कि श्रावण मास में नियम पूर्वक नक्त व्रत करें और पूरे महीने भर प्रतिदिन रुद्राभिषेक करें। अपनी प्रत्येक प्रिय वस्तु का इस महीने में त्याग कर देना चाहिए। पुष्पों, फूलों, दांतों, तुलसी की मंजरी तथा तुलसी दलों और बिल्व पत्रों से शिव जी की लक्ष्य पूजा करनी चाहिए। 1 करोड़ शिवलिंग बनाना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। महीने भर धारण, पारण, व्रत अथवा उपवास करना चाहिए। इस मास में मेरे लिए अत्यंत प्रीतिकर पंचामृत अभिषेक करना चाहिए। इस मास में जो जो शुभ कार्य किए जाते हैं वह अनंत फल देने वाले होते हैं। हे मुनि, इस माह में भूमि पर सोएं, ब्रह्मचारी रहें और सत्य वचन बोलें। इस मास में बिना व्रत के कभी व्यतीत न करें। फलाहार तथा हविष्यान ग्रहण करें। पत्ते पर भोजन करना चाहिए। व्रत करने वाले को चाहिए कि इस मास में शाक का पूर्ण रूप से परित्याग कर दे। हे मुनि, इस मास में भक्ति युक्त होकर मनुष्य को किसी न किसी व्रत को अवश्य करना चाहिए। सदाचार पारण, भूमि पर शयन करने वाले, प्रातः स्नान करने वाला और जितेंद्रिय होकर मनुष्य के एकाचित किए गए मन से प्रतिदिन मेरी पूजा करनी चाहिए। इस मास में किया गया पुरस्कार निश्चित रूप से मंत्रों की सिद्धि करने वाला होता है। इस मास में शिव जी के पंचाक्षर मंत्र का जप
जप अथवा गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए और शिव जी की प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा वेद पारायण करना चाहिए। पुरुष सूक्त का पाठ अधिक फल देने वाला होता है। इस मास में किया गया यज्ञ, कोटि होम, लक्ष्य होम तथा आयु होम शीघ्र ही फलीभूत होता है और अभिष्ट फल देता है। जो मनुष्य इस मास में भी एक भी दिन व्रतहीन व्यतीत करता है वह महाप्रलय पर्यंत घोर नरक में वास करता है। यह मास मुझे जितना प्रिय है उतना कोई मास प्रिय नहीं है। यह मास सकाम व्यक्ति को अभिष्ट फल देने वाला तथा निष्काम मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला है। हे सत्तम, इस मास में जो व्रत धर्म है उन्हें मुझसे सुनिए। रविवार को सूर्य व्रत, सोमवार को मेरी पूजा, नक्त भोजन करना चाहिए। श्रावण मास के पहले सोमवार से प्रारंभ करें। 3.5 महीने का रोटक नामक व्रत किया जाता है। यह व्रत सभी मनवांचित फल देने वाला है। मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत, बुधवार को व बृहस्पतिवार के दिन इन दोनों वारों का व्रत, शुक्रवार को जीवंतिका व्रत और शनिवार को हनुमान तथा नरसिंह व्रत करना बताया गया है। हे मुनि, अब तिथियों में किए गए जाने वाले व्रत का श्रवण सुनो। श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को औदुंबर नामक व्रत होता है। श्रावण के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को गौरी व्रत होता है। इसी प्रकार शुक्ल पक्ष की तिथि को दुर्वा गणपति नाम दिया गया है। हे मुनि, उसी चतुर्थी का नाम विनायक चतुर्थी भी है। शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि नागों की पूजन के लिए प्रशस्त है। हे मुनि, इस पंचमी को रौरव कल्पादि नाम से भी जाना जाता है। षष्ठी तिथि को सुपोदन व्रत और सप्तमी तिथि को शीतला व्रत होता है। अष्टमी अथवा चतुर्दशी तिथि को देवी का पवित्र रोपण व्रत होता है। इस माह के शुक्ल तथा कृष्ण पक्ष की दोनों नवमी तिथि को नक्त व्रत किया जाता है। शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को आशा नामक व्रत होता है। इस मास में दोनों पक्षों में दोनों एकादशी तिथियां इस व्रत की कुछ और विशेषताएं हैं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को श्री विष्णु का पवित्रारोपण व्रत बताया गया है। इस द्वादशी तिथि को भगवान श्रीधर की पूजा करके मन परम गति को प्राप्त करता है। उत्सर्जन, उपार्कम, सभा, दीप सभा में उपाकर्म, इसके बाद रक्षाबंधन, पुनः श्रावण कर्म, सर्पबलि और हयग्रीव का अवतार, ये 7 कर्म पूर्णमासी तिथि को करने हेतु बताए गए हैं। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी व्रत होता है और श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को मानव कल्याण कल्पादि नामक व्रत। जो जानना चाहिए हे द्विज, कृष्ण पक्ष की 8वीं तिथि को कृष्ण जी का पूर्ण अवतार हुआ। इस दिन उनका अवतार हुआ है, अतः महान उत्सव के साथ इस दिन व्रत करना चाहिए। हे मुनिश्रेष्ठ, इस अष्टमी को मनवादी तिथि माना जाना चाहिए। श्रावण मास की अमावस्या तिथि को पिठौरी या पिठौरा व्रत कहा जाता है। इस तिथि में कुशों का ग्रहण और वृषों का पूजन किया जाता है। इस मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर सब तिथियों के पृथक पृथक देवता हैं। प्रतिपदा तिथि अग्नि, द्वितीय तिथि में देवता ब्रह्मा, तृतीय तिथि में गौरी और चतुर्थी में गणपति देवता हैं। पंचमी में नाग देवता, षष्ठी के देवता कार्तिकेय हैं, सप्तमी के देवता सूर्य हैं, अष्टमी के देवता शिव हैं, नवमी की देवी दुर्गा है, 10वीं की देवता यम है, एकादशी की तिथि के देवता विश्वेश्वर देव कहे गए, द्वादशी के विष्णु तथा त्रयोदशी के देवता कामदेव हैं, चतुर्दशी के देवता शिव, पूर्णिमा के देवता चंद्रमा, अमावस्या के देवता पितर हैं। ये सब तिथियों के देवता कहे गए हैं। जिस देवता की जो तिथि हो उस देवता की उसी तिथि में पूजा करें। प्राय इसी नाम में इसी मास में अगस्त्य का उदय होता है। हे मुनि, मैं उस काल को बता रहा हूँ, आप एकाचित होकर सुनिए। सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने पर दिन में जब 12 अंश 40 घड़ी व्यतीत हो जाती है तब अगस्त्य का उदय होता है। उनके 7 दिन पूर्व से अगस्त्य का अर्घ्य प्रदान किया जाता है। 12 मास में सूर्य पृथक पृथक नामों से जाने जाते हैं। इनमें से श्रावण मास में सूर्य गवस्ती नाम वाला होकर तपता है। इस मास में मनुष्य को भक्ति संपन्न होकर सूर्य की पूजा करनी चाहिए। हे सत्तम, 4 मासों में जो वस्तुएं वर्जित हैं उन्हें श्रावण मास में शाक, भादो मास में दही का त्याग कर देना चाहिए। इसी प्रकार अश्विनी मास में दूध तथा कार्तिक में दाल का परित्याग करना चाहिए। यदि इन मासों में इन वस्तुओं का त्याग नहीं कर सकते हैं
तो केवल श्रावण मास में ही इन वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। मानव उसी फल को प्राप्त कर लेता है। हे मानव, यह बात मैंने आपसे संक्षेप में कही है। हे मुनि, इस मास के व्रत और धर्मों को विस्तार को सैकड़ों वर्षों में भी कोई नहीं कह सकता। मेरी अथवा विष्णु जी की प्रसन्नता के लिए संपूर्ण रूप से व्रत करना चाहिए। परमार्थ की दृष्टि से हम दोनों में भेदभाव नहीं है। जो लोग भेद करते हैं वे नरकगामी होते हैं। अतः हे सनत कुमार, आप श्रावण मास में धर्म का आचरण कीजिए। इस प्रकार ईश्वर सनत कुमार संवाद के अंतर्गत श्रावण मास महत्तम का दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। अब सुनते हैं तीसरा अध्याय। श्रावण मास में की जाने वाली भगवान शिव की लक्ष्य पूजा का वर्णन। सनत कुमार बोले, हे भगवान, आपने श्रावण मासों का संक्षिप्त वर्णन किया है। हे स्वामी, इससे हमारी तृप्ति नहीं हो रही है, था आप कृपया कर विस्तार से वर्णन करें, जिसे सुनकर हे सुरेश्वर मैं कृतज्ञ हो जाऊं। ईश्वर बोले, हे योगेश्वर, जो बुद्धिमान नक्त व्रत के द्वारा श्रावण मास को व्यतीत करता है वह 12 महीने के नक्त व्रत करने का फल का भागी होता है। नक्त व्रत में दिन की समाप्ति के पूर्व संध्या के लिए एवं रात्रि में गृहस्थों के लिए भोजन का विधान है। इसमें सूर्यास्त के बाद की 3 घड़ियों को छोड़कर नक्त भोजन का समय होता है। सूर्य के अस्त होने के पश्चात 3 घड़ी संध्या काल होता है। संध्या बेला में आहार, मैथुन, निद्रा और चौथा स्वाध्याय, इन चारों कामों का परित्याग करना चाहिए। गृहस्थ और यति के भेद से उसकी व्यवस्था के विषय में मुझसे सुनो। सूर्य के मंद पड़ जाने पर जब अपनी छाया अपने शरीर से दुगनी हो जाए उस समय के भोजन के लिए नक्त भोजन कहा गया है। रात्रि भोजन के लिए नक्त भोजन नहीं होता। तारों के दृष्टिगत होने पर विद्वानों ने गृहस्थ के लिए नक्त व्रत कहा है। यति के लिए दिन के 8वें भाग के शेष रहने पर भोजन का विधान है। उनके लिए रात्रि में भोजन का निषेध किया गया है। गृहस्थ को चाहिए कि वह विधि पूर्वक रात्रि में नक्त भोजन करे और यति, विधवा तथा विधुर व्यक्ति सूर्य के रहते नक्त व्रत करे। विधुर व्यक्ति यदि पुत्रवान हो तब उसे भी रात्रि में ही नक्त व्रत करना चाहिए। अनाश्रमी हो अथवा आश्रमी हो अथवा पत्नी रहित हो अथवा पुत्रवान हो, उन्हें रात्रि में नक्त व्रत करना चाहिए। इस प्रकार बुद्धिमान मनुष्य को अपने अधिकार के अनुसार नक्त व्रत करना चाहिए। इस मास में नक्त व्रत करने का बड़ा ही परम फल मिलता है। मैं प्रातः काल स्नान करूंगा, इस चीज को कहते हुए संकल्प लें। ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, नक्त भोजन करूंगा, पृथ्वी पर सोऊंगा और प्राणियों पर सदा दया रखूंगा। हे देव, इस व्रत को प्रारंभ करने पर यदि मैं मर जाऊं तो हे जगपति, आपकी कृपा से मेरा व्रत पूर्ण हो। ऐसा संकल्प करके बुद्धिमान व्यक्ति को सावन मास में प्रतिदिन नक्त व्रत करना चाहिए। इस प्रकार नक्त व्रत करने वाला मुझे अत्यंत प्रिय होता है। ब्राह्मण के द्वारा स्वयं ही अतिरुद्र, महारुद्र अथवा रुद्र मंत्र से महीने भर प्रतिदिन अभिषेक करना चाहिए। हे वत्स, मैं उस व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाता हूँ क्योंकि मैं जलाधार से अत्यंत प्रीति रखने वाला हूँ। अथवा रुद्र मंत्र के द्वारा मेरे लिए अत्यंत प्रीतिकर होम प्रतिदिन करना चाहिए। अपने लिए जो भी भोज्य पदार्थ अथवा सुखोभोग की वस्तु अति प्रिय हो, संकल्प करके उन्हें श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रदान करें। स्वयं महीने भर उन पदार्थों का त्याग करते हैं। मुनि, अब इसके बाद उत्तम लक्ष्य पूजा विधि को सुनो। लक्ष्मी चाहने वाले अथवा शांति की इच्छा चाहने वाले मनुष्य को लक्ष्य बिल्व पत्रों का या लक्ष्य दुर्वा दल से शिव जी की पूजा करनी चाहिए। आयु की कामना करने वाले को चंपा के लक्ष्य पुष्पों तथा विद्या चाहने वाले व्यक्ति को मल्लिका या चमेली के लक्ष्य पुष्पों से श्री हरि का पूजन करना चाहिए। शिव तथा विष्णु जी की प्रसन्नता तुलसी के दलों से सिद्ध होती है। पुत्र की कामना करने वाले को कटेरी के दलों से शिव जी की पूजा करनी चाहिए तथा विष्णु जी का पूजन करना चाहिए। बुरे सपनों की शांति के लिए धान्य से पूजन करना चाहिए। देव के समक्ष निर्मित किए गए रंगवल्ली आदि से विभिन्न रंगों से रचित पद्म, स्वास्तिक एवं चक्र आदि से प्रभु की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार सभी मनोरथ की सिद्धियों के लिए सभी प्रकार के पुष्पों से यदि मनुष्य लक्ष्य पूजा करे तो शिव जी प्रसन्न होते हैं। तत्पश्चात उद्यापन करना चाहिए, मंडप निर्माण करना चाहिए और मंडप के त्रिभाग परिमाण में वेदी बनानी चाहिए। तदंतर पुण्य वाचन करके आचार्य का वरण करना चाहिए और उस मंडप में प्रविष्ट होकर गीत तथा वाद्य के शब्दों और तीव्र देव ध्वनि से रात्रि में जागरण करना चाहिए। वेदिका के ऊपर उत्तम लिंग भद्र बनाना चाहिए और उसके बीच में चावलों से सुंदर कैलाश का निर्माण करना चाहिए। इसके ऊपर तांबे का अत्यंत चमकीला और पंचपल्व युक्त कलश स्थापित करना चाहिए और उसे रेशमी वस्त्र से वेष्टित कर देना चाहिए। उसके ऊपर पार्वती शिव जी की सुवर्णमय प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। तत्पश्चात
पूर्वक धूप दीप तथा नवेद से उस प्रतिमा का पूजन करना चाहिए और गीत वाद्य नृत्य और वेद शास्त्र तथा पुराणों के पाठ द्वारा रात्रि जागरण करना चाहिए। इसके बाद प्रातः काल भली भांति स्नान कर पवित्र होना चाहिए और अपनी शाखा में विधान के अनुसार वैदिक निर्माण करना चाहिए। पश्चात मूल मंत्र से या गायत्री मंत्र से शिव के सहस्त्र नामों द्वारा तिल तथा घृत मिश्रित खीर से होम कराना चाहिए अथवा जिस मंत्र से पूजा की गई है उसी से होम करके पूर्ण आहुति करनी चाहिए। इसके बाद मंत्र अलंकार तथा आभूषणों से भली भांति आचार्य का पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात अन्य ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए और उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। जिस जिस वस्तु से उमापति शिव की लक्ष्य पूजा की हो उसका दान करना चाहिए। स्वर्णमयी मूर्ति बनाकर शिव जी की पूजा करनी चाहिए। यदि दीप कर्म किया है तो उस दीपक का दान करना चाहिए। चांदी का दीपक और स्वर्ण का अर्थात बत्ती बनाकर उसे गौघृत से भरकर सभी कामनाओं अर्थ की सिद्धि के लिए उसका दान करना चाहिए। इसके बाद प्रभु से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए और अंत में 100 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हे मुनि, जो इस व्यक्ति इस प्रकार पूजा करता है मैं उस पर प्रसन्न होता हूँ। उसमें भी जो श्रावण मास में पूजा करता है उसका तो फल अनंत है। यदि अपने लिए अत्यंत कोई प्रिय वस्तु मुझे अर्पण करने के लिए विचार से इस माह में कोई त्याग करता है तो वह उसका फल सुनिए। इस लोक में तथा परलोक में उसकी प्राप्ति लाख गुना होती है। सकाम करने से अभिलाषी युक्त सिद्ध होती है और निष्काम करने से परम गति मिलती है। इस मास में रुद्राभिषेक करने वाला व्यक्ति उसके पाठ की अक्षर संख्या से एक एक अक्षर के लिए करोड़ों करोड़ों वर्षों तक रुद्र लोक में प्रतिष्ठित होता है। पंचामृत अभिषेक करने से मनुष्य अमर तत्व प्राप्त करता है। इस मास में जो मनुष्य भूमि शयन करता है उसका फल तो मुझसे सुनिए। हे द्विज, वह मनुष्य 9 प्रकार के रत्नों से जड़ी हुई सुंदर वस्त्र से आच्छादित बिछे हुए कोमल गद्दे से सुशोभित तेज तकियों से युक्त रम्य स्त्रियों से विभूषित रत्न निर्मित दीपों से मंडित तथा अत्यंत मृदु और गौणाकार हाथी दांत की बनी हुई अथवा चंदन की बनी हुई उत्तम शुभ शैया प्राप्त करता है। इस मास में ब्रह्मचर्य का पालन करने से वीर की वृद्धि होती है, ओज बल शरीर में दृढ़ता और जो मनुष्य धर्म के विषय में उपारक होता है वह सब उसे प्राप्त हो जाता है। निष्काम ब्रह्मचर्य व्रती को साक्षात परम ब्रह्मा की प्राप्ति होती है और सकाम को स्वर्ग तथा सुंदर देवांगनाओं की प्राप्ति होती है। इस मास में दिन रात केवल दिन में अथवा भोजन के समय मौन व्रत धारण करने वाला भी महान वक्ता हो जाता है। अंत में व्रत में घंटा एवं पुस्तक दान करना चाहिए। मौन व्रत के महत्व में मनुष्य सभी शास्त्रों में कुशल तथा वेदांग में पारंगत हो जाता है तथा बुद्धि में बृहस्पति के समान हो जाता है। मौन धारण करने वाले का किसी से कलह नहीं होता, अतः मौन व्रत अत्यंत उत्कृष्ट है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महत्म में नक्त व्रत, लक्ष्य पूजा, भूमि शयन, मौनादि व्रत कथन का 3रा अध्याय संपूर्ण हुआ। आशा है कि आपको ये महत्म अच्छा लगा होगा। इस प्रकार श्रावण मास महत्म सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।